हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, शिक्षण और निर्देश के बीच का अंतर को समझेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मली हम जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन, अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि दोनों का काम क्या है, सिखाना, लर्निंग कराना। पर क्या होता है कि क्योंकि इनका काम क्या है, अब हम कह रहे हैं टीचर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट कराता है। पर क्या है, अगर हम इनको अच्छे से समझे तो इनके बीच में क्या है, एक लिटिल सा डिफरेंस है। ठीक है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच में। अब हमें यही समझना है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग होती क्या है। अगर हम बात करते हैं क्लासरूम टीचिंग की, जो हमारी एक्चुअल टीचिंग होती है, अब हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमको किस चीज़ से डील करना पड़ेगा कि जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजी है एंड अप्रोचेस हैं, जो क्या कराए, हमारी लर्निंग कराए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो भी हमारी टीचिंग में जो भी तकनीकी यूज हो, रणनीतियाँ यूज हो, दृष्टिकोण यूज हो, क्या कराने के लिए, टीचिंग कराने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको क्लासरूम में एंटर करने से पहले ये जितनी भी टेक्निक है, ठीक है, स्ट्रेटेजी है, अप्रोच है, हमारी टीचिंग से रिलेटेड लर्निंग कराने के लिए जो भी हमारी टीचिंग मेथड्स कह लीजिए, वो सब क्या करनी चाहिए, हमें तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि टीचिंग में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है। प्री टीचिंग में क्या आता है कि आप क्लासरूम में एंटर करने से पहले ही जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वही हमारी क्या है, प्री फेज है। प्री फेज में मतलब प्री एक्टिव फेज क्या होता है, जहाँ पे हम क्लास में एंटर करने से पहले ही अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमें क्लासरूम में कैसे टीचिंग करनी है। तो वही क्या है कि अगर हमें क्लासरूम में लर्निंग करानी है तो हमें जो भी हमारी टेक्निक, स्ट्रेटेजी, अप्रोचेस है, वो सब हमको क्या करनी है, उनको पहले से ही तैयार कर लेना है। अब हम क्या कहते हैं कि टीचिंग क्या है, जो भी हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्लासरूम में अगर अपनी स्ट्रेटेजी यूज करके टीचिंग करा रहे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो हमको क्या, हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होना चाहिए जो भी हम टीचिंग कराने के लिए यूज करें। सपोज कि हम क्लास रूम में जो भी हमारा टॉपिक है उसका पूरा मटेरियल प्रिपेयर करके ले जाएंगे। और जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं कि उसको ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सब होना चाहिए। तो ये सब क्या है, टीचिंग एड मटेरियल है जो टीचिंग में यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम क्या कहते हैं कि टीचिंग हमारी क्या होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। नेवर एंडिंग प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि टीचिंग सिर्फ यही नहीं है कि हाँ कोई बच्चा स्कूल गया, उसने पढ़ाई करी तो उसको क्या मिली, उसकी लर्निंग हुई, उसको नॉलेज मिली। क्योंकि टीचिंग क्या होती है, हमारे क्लासरूम से बाहर भी जो हम सीखते हैं अपने सराउंडिंग से, वो भी क्या लर्निंग किस में आती है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, इंटर रिलेटेड। अगर टीचिंग हो गई तो लर्निंग होगी ही होगी। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी टीचिंग होती है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बच्चा सिर्फ स्कूल में नहीं सीखता कि वो ग्रेजुएट हुआ, स्टार्ट वर्किंग किया, उसमें कुछ लर्निंग हुई। क्योंकि बच्चा क्या है, अपने सराउंडिंग, अपने जो भी उसके आसपास हो रहा है उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है, उससे भी वो कुछ ना कुछ उसमें लर्निंग होती है। तो टीचिंग, हम क्या कह रहे हैं, शिक्षण कभी भी खत्म न होने वाली की प्रक्रिया है। क्योंकि ये क्लासरूम में भी होती है और क्लासरूम के बाहर भी होती है। ठीक है, अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि इसी वजह से जो हमारी टीचिंग है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में होती है। फॉर्मल मीन्स क्या है, जिसे हम औपचारिक कहते हैं। फॉर्मल वे में क्या है कि जब भी कोई बच्चा क्लासरूम में कुछ सीख रहा है, ठीक है। और इनफॉर्मल वे जब वो अपनी क्लास से बाहर, मतलब अपने स्कूल से बाहर, क्योंकि क्लासरूम से बाहर स्कूल की बात नहीं, स्कूल से बाहर अगर वो कुछ सीख रहा है, वो क्या है, टीचिंग का इनफॉर्मल वे। अब फॉर्मल वे का एग्जांपल समझिए कि जैसे कोई भी टीचर है किसी भी बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाती है। ठीक है, ये किसकी हेल्प से किया, बच्चे ने, टीचर से। तो ये टीचिंग का कौन सा वे है, फॉर्मल वे, औपचारिक वे। इसके अलावा इनफॉर्मल वे क्या हुआ कि जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, अब उसने अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखा,
क्योंकि हम कह रहे हैं कि टीचिंग क्या होती है, सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती है, वो उसके सराउंडिंग से भी कुछ ना कुछ सीखता है बच्चा। यही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो इनफॉर्मल वे में क्या होता है कि बच्चा जो भी अपने पेरेंट्स से सीख रहा है कि कैसे उसने अपनी लाइफ जीनी है, कैसे उसमें करेक्ट वैल्यूज आए कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये कौन सा टीचिंग का होता है, इनफॉर्मल वे। तो टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी मैंने कहा कि जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन क्या है, सेम प्रोसेस है, पर क्या है डिफरेंस, क्या है इस इंस्ट्रक्शन को समझ के हम समझेंगे कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब किसी को भी कुछ निर्देश करना, कुछ बताना। अब टीचिंग क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपली हम किसी को कोई भी डायरेक्शन देते हैं, कोई भी दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसे कोई काम करना है, वो क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कि कैसे किसी को ये इंस्ट्रक्ट करना, ये बताना कि क्या और कैसे इसने एक काम करना है, ये क्या होता है इंस्ट्रक्शन। के निर्देश देना क्या होता है कि किसी को भी ये बताना, जो इंस्ट्रक्टर है बता रहा है, सपोज टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है कि ये काम कैसे और क्या और कैसे होगा, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन देना बच्चे को। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना, उस काम को बताने के लिए उसको डायरेक्शन देना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बच्चों का एग्जांपल लेते हैं कि जो बच्चों के टॉयज होते हैं, मॉडल रॉकेट किट, वो जब आती है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जो ये बताता है कि कैसे इसको असेंबल करना है। ठीक है, वो एक पैकेट में बंद आया, अब उसको कैसे रॉकेट फॉर्म में रॉकेट बनाना है, वो उस जो मैनुअल गाइड होगी उसमें इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखा होता है कि वो इंस्ट्रक्ट करके बताती है कि कैसे इस रॉकेट किट को असेंबल करना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि किसी को सिंपली ये डायरेक्शन देना कि उसे क्या और कैसे कुछ करना है। ठीक है, या आप दूसरा एग्जांपल ये देख लीजिए कि जैसे जो हमारे लैब में प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि टीचर सिर्फ क्या है कि आपको बताएगी कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। उसने आपको बोला कि आपको टाइट्रेशन करना है, आपको एंड रिजल्ट का वो डायरेक्शन दे देगी कि आपको ब्यूरेट में ऐसे करना है और ऐसे फ्लास्क में आपका ये केमिकल आएगा और इस तरीके से अगर कलर चेंज होगा तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो उसने क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि इस तरीके से आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, उसने आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, उसने सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि इस तरीके से आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। और जबकि टीचर क्या है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगी कि कैसे आप इसको मैथ्स का क्वेश्चन समझिए। मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको अगर फॉर्मूला बताएगी तो आपको क्वेश्चन में ये भी बताएगी कि ये फॉर्मूला कैसे इसमें यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन में सिर्फ क्या काम है, डायरेक्शन देना, बाकी वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि कैसे ये काम करना है। अब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें जो लर्नर है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, अपने टीचर पे। क्योंकि अभी जो लर्नर है उसको ये नहीं पता है कैसे करना है, तो टोटली किस पे डिपेंडेंट है, अपने टीचर पे। वो जैसे भी आपको बताएगा टीचर, आप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया उस इंस्ट्रक्शन को, तो क्या है, जो भी आपका टास्क है वो करेक्टली फिनिश नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप क्या है कि मिस कर गए, अगर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए, अगर आपको जो इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए वो उसी ऑर्डर में फॉलो होनी चाहिए जैसे आपको इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो भी अगर इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से फॉलो नहीं करी तो आपका टास्क क्या है, अच्छे से फिनिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है और टीचिंग में जो टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि सिर्फ वो क्या कर रहा है, डेटा फीड कर रहा है। ठीक है, वो जो हमारा दिमाग है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, उसको कुछ सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें कुछ भी स्टिमुलेशन नहीं करा रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ डेटा फीड करा रहा है। उसने जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आपने अपने उसके ब्रेन में फीड करे कि ऐसे ऐसे करना है। आप उसमें अपना कुछ भी अपना ब्रेन यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि टोटली किस पे डिपेंडेंट है, अपने
टीचर पे। किस केस में? इंस्ट्रक्शन के केस में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि इंस्ट्रक्टर का काम है डेटा फीड करना। कोई भी आप में ऐसा जो डेटा फीड करने का ही स्टिमुलेशन हो रहा है, आपको उसी डेटा को यूज करके उस काम को करने के लिए क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है, स्टिमुलेट करा रहा है। ये किसके केस में है? इंस्ट्रक्शन के केस में। यहाँ पे कोई भी, जैसे आप टीचिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट है, आप अगर उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उस आंसर से, तो आप टीचर से उससे डिस्कस कर सकते हैं। पर इंस्ट्रक्शन के केस में सब कुछ नहीं होता। जो टीचर ने कहा है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको उसको स्ट्रिक्टली, मतलब बिल्कुल जो कहा गया है वही करना है। इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। अब हम इन्हें डिफरेंसेस से समझेंगे कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन होता क्या है। सबसे पहला क्या है, जो हमारी टीचिंग है वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, मतलब हमारा ओवरऑल सर्वांगीण विकास करती है शिक्षण, टीचिंग। जबकि इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये सिर्फ काम करता है हमारे स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो डेटा फीड हो गया, हमें वही करना है। हमें अपनी तरफ से या अपना आपने कुछ इसमें क्रिएटिव करना चाहे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट होता है, टीचिंग में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जो हमारी टीचिंग है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग अराउज होती है, क्योंकि आलोचनात्मक इसलिए सोच, आपका इस टाइम पे ब्रेन क्या है? फ्री है। ठीक है, टीचर ने आपको कुछ टीच किया, कुछ समझाया, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप उस आंसर को थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हुई? बच्चे पे क्रिटिकल थिंकिंग हुई। तो हम क्या कहते हैं? टीचिंग अराउज क्रिटिकल थिंकिंग। शिक्षण क्या है? आलोचनात्मक सोच को जगाता है। इंस्ट्रक्शन क्या है? फंक्शनल थिंकिंग। ठीक है, कार्यात्मक हुई। ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई टास्क दिया, आपको उसी हिसाब, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस काम को करना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? उसका आता है फंक्शनल थिंकिंग, कार्यात्मक सोच को पैदा करता है। जो हमारी टीचिंग है वो क्या प्रोड्यूस करती है? न्यू प्रोडक्ट। टीचिंग हुई, लर्निंग हुई, तो बच्चे ने जो सीखा, जो उसने लर्न किया टीचिंग की प्रोसेस के, तो उसने न्यू प्रोडक्ट, उसकी अपने हिसाब की लर्निंग प्रोड्यूस हुई। पर इंस्ट्रक्शन का एम क्या होता है? कि प्रोड्यूस करता है कार्बन कॉपी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो इंस्ट्रक्शन का एम क्या होता है? क्या प्रोड्यूस करना? कार्बन कॉपी, फोटो कॉपी। जो रिजल्ट आया सेम वही रिजल्ट आना है। ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं आ सकता। वेरिएशन आया तो टास्क फेल हो गया। तो हम क्या कहते हैं? टीचिंग प्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट, और इंस्ट्रक्शन का एम क्या होता है? प्रोड्यूस करना कार्बन कॉपी और फोटो कॉपी। अब टीचिंग क्या है? टीचिंग एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन। टीचिंग क्या एक्सप्लेन करता है? कि कैसे कुछ किया जाए। इंस्ट्रक्शन टेलिंग। यहाँ पे ये डिफरेंस देखिए कि टीचिंग क्या कर रहा है? एक्सप्लेनिंग। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है? टेलिंग। टीचर का काम है एक्सप्लेन करना सब कुछ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ ये बताना कि ये कैसे होगा। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन देना, ऐसे ऐसे करके इन्हें फॉलो करें ऑर्डर से, और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन सिर्फ बताता है, टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद क्या है कि जब हमको कुछ भी टीचिंग में जो टीचर है वो जब हमको कुछ पढ़ा रहा है, तो वो आपको कुछ भी बता सकता है। जैसे वो आपको जो भी कंसेप्ट है, या जो उसके विचार, आइडियाज हैं, थ्योरीज हैं, या जो हिस्ट्री है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, पर इंस्ट्रक्शन का काम है क्या है? कि वो आपको क्या दे रहा है? टूल और टास्क दे रहा है टू डू समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, कुछ विशेष करने के लिए वो आपको टूल्स, कि आप इससे ये काम करेंगे, और वो टास्क दे दे रहा है करने के लिए। पर टीचिंग में आप कुछ भी बता सकते हैं, कंसेप्ट, आइडियाज, थ्योरीज और हिस्ट्री। ठीक है, अब टीचर क्या करता है? जो आइडियाज हैं, अगर बच्चा क्या है? विकृत हो रहा है, सबवर्टेड हो रहा है, मतलब, तो उसको क्या करता है? अपने आइडियाज से क्या करता है? स्प्रेड आउट करके वो बच्चे को विकृत होने, मतलब जो
ये कह दिए जो फॉल डाउन हो रहा है या उसको जो समझ नहीं आ रहा है, उसको क्या करता है, अपने आइडिया से उसको क्या करता है, अपनी नॉलेज देता है। और इंस्ट्रक्टर का क्या क्या है, वो जो भी उसने नियम बनाया उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रक्टर क्या है, वो जो भी रूल्स बना रहा है या जो मैनुअल में लिखा है आपको उसी को फॉलो करना है, तभी आपका क्या होगा, टास्क कंप्लीट होगा। अब टीचिंग प्रोवोक्स, इसमें मतलब क्या है, टीचर उकसाता है क्योंकि टीचर लर्निंग करा रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कुछ सीखने के लिए। पर इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिस्क्राइब है, जो भी निर्देश निर्धारित है, मतलब फिक्स है, ठीक है। अगर टाइट्रेशन ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है, ठीक है। आपको कुछ नया करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवोक नहीं करता, पर टीचिंग आपको लर्निंग कराने के लिए प्रोवोक करता है, उकसाता है। टीचिंग इज लिबरेशन, मुक्ति मतलब कि फ्री है। टीचिंग क्या है, फ्री है, मतलब लर्निंग यहाँ पे आप पे कोई फोर्स नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से समझेंगे। जो भी वो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक, उसको उसी हिसाब से अपनी नॉलेज बनाएंगे, ठीक है। आपको उसको जिस हिसाब से समझ में आ रहा है। पर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, रेजिमेंटेशन, मतलब जो निर्देश है वो क्या है, अनुशासित है, मतलब डिसिप्लिन है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या है, जो भी इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको उनको अनुशासित होकर, रेजिमेंटेशन होकर या डिसिप्लिन होकर मानना है। पर टीचिंग क्या है, लिबरेट है, ठीक है। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।